प्रिय आईएएस अभ्यर्थी, यूपीएससी परीक्षा सिर्फ तथ्यों को रटने का नाम नहीं। यानी आप सिर्फ तथ्यों को रट लेने से आप यूपीएससी परीक्षा नहीं निकाल सकते। यूपीएससी परीक्षा दरअसल ये है कि इसमें आपके जो अवधारणा है, जो आपका कॉन्सेप्ट है, उसको गहराई से समझना होता है और इन गहराई से समझने के बाद इनको जोड़ना आपको पड़ता है समसामयिक मुद्दे से, पर्यावरणीय मुद्दे से, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से, भूगोल से। उसी तरह जो नीति सरकार बनाती है, जो नीति निर्धारण होता है, उन सब को जोड़ना पड़ता है। इसीलिए इसमें डीप अंडरस्टैंडिंग यानी गहरी समझ की जरूरत पड़ती है। क्योंकि आप जानते हैं यूपीएससी आज आपका पीटी हो गया और अब आप जानते ही है कि अब आपका मेंस है। और यूपीएससी में शुरू से ही आप लोगों को कह रहा हूं कि यूपीएससी इज नॉट अबाउट जस्ट प्रीलिम्स, इट्स अबाउट मेंस। मेंस ही इसका सबसे अहम पोर्शन। तो इसीलिए आपकी तैयारी अत्यधिक धारदार हो, स्मार्टर हो, शार्पर हो और व्यापक समझ हो, कॉन्सेप्ट के साथ होना जो है। उसके लिए हम एक आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आपका कंसेप्ट बहुत हद तक क्लियर होगा, उसके लिए मैं एक नया पहल यानी नई इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूं। इस इनिशिएटिव का नाम है डीप डाइव इन 5 मिनट। इंग्लिश में इसको डीप डाइव कहते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो 5 मिनट में, यानी आपका जो मैं घंटों का वीडियो नहीं, सिर्फ 5 मिनट लूंगा और 5 मिनट में जो टफेस्ट क्वेश्चन होगा, जो मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होगा, उसको मैं सिंप्लीफाई आपको करूंगा। तो इस सीरीज की जो शुरुआत हम कर रहे हैं वो आप देखिए, तो इस सीरीज की शुरुआत हम कोरल रीफ से कर रहे हैं। आप कहेंगे कोरल रीफ क्यों? क्योंकि आप देखेंगे तो इस दशक तक कोरल रीफ सबसे व्यापक मुद्दा के रूप में उभरा है। खास करके आप देखेंगे तो कोरल रीफ जो है, इसको क्लाइमेट इंडिकेटर कहते हैं। क्यों कहते हैं, इस पे बात करेंगे। उसी तरह से कोरल रीफ को जलवायु परिवर्तन का अर्ली वार्निंग सिस्टम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आखिर कोरल ब्लीचिंग, जिसको कहते हैं कोरल विरंजन हिंदी में, आप इसको कह लें, कोरल ब्लीचिंग आखिर है क्या, इस पे बात करेंगे हम लोग। उसी तरह से जो कोरल पॉलिप्स होते हैं, जो कोरल का बनाते हैं, जो जीव होता है समुद्री, जो जेलीफिश टाइप का जीव होता है, उसके बारे में भी जानेंगे, कोरल पॉलिप्स क्या होता है। उस तरह जो आपको रंगीन दिखाई देता है कोरल, रंगीन, जिसको हम लोग कहते हैं यूजेंथेली, एल्गी होता है, एक शैवाल होता है जो उसको लगता है सूक्ष्म जीव होता है, तो उसका और उसका सिम्बायोटिक रिलेशंस क्या है, इस पे भी बात करेंगे हम लोग। और हम लोग ये भी देखेंगे कि इन सारे मुद्दों को, खास करके ये मुख्य परीक्षा जो आपका आने वाला है, ये काफी मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। भले ये आपका 5 मिनट का होगा, लेकिन इसमें वो पॉइंट होंगे जो आप जाके परीक्षा हॉल में, मुख्य परीक्षा में आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। खास करके ये मुद्दे जो मैंने आपको बताया, इन्वायरमेंट से जुड़े हुए, ज्योग्राफी से जुड़े हुए, साइंस टेक से जुड़े हुए। उसी तरह से आप देखेंगे तो साइंस टेक के साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट, जो आपदा प्रबंधन होता है, उससे भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया ही है, आप लोगों के यहाँ जाके। तो ये सारी चीजें हैं। तो फाइनली मैं आपसे यही कहूंगा कि जो एआई का दौर है, एआई का जमाना आप देख रहे हैं कितना चल रहा है, लेकिन आप जानिए और यकीन मानिए, दुनिया का जो सबसे कठिनतम परीक्षा है वो यूपीएससी होता है और एआई इसमें फेल है। और हिंदी वाले के लिए तो और प्रॉब्लम, आप हिंदी में सर्च मारेंगे, आपके ये क्यों फेल है? इसलिए फेल है क्योंकि आप देखिए एआई में होता क्या है, जैसे आप एआई से कोई सवाल पूछिए और एआई मोड कर दीजिए, तो ध्यान दीजिएगा, वो जो सोर्स लेता है तो तेजी से आपको दिखाएगा। क्या सोर्स लेता है वो? फेसबुक लेता है, ट्विटर लेता है, इंस्टाग्राम लेता है। क्या ये ऑथेंटिक सोर्स? नहीं। जो आपको सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा उसका ऑथेंटिक सोर्स है नेचर मैगजीन, उसका ऑथेंटिक सोर्स है जो आपका जर्नल निकलता है, वो सारी चीजें हैं, साइंस लैब है, बहुत सारे, लेकिन वो सोर्स वो नहीं लेगा। तो इसीलिए एआई जो है वो भी इसमें फेल होता है। तो फाइनली मेरा यही कहना है कि ये सीरीज शुरू कर रहा हूं और ये सीरीज सिर्फ 5 मिनट में आपका बहुत सारा चीज बताऊंगा। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पे जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोगों का कमेंट एक हौसला अफजाई करता है
और जो हमारा कंटेंट बनता है उसको और उसमें इन्रिचमेंट करता है। ठीक है, उसी तरह से आप देखेंगे तो इस वीडियो को जरूर आप इस पे कमेंट के साथ साथ शेयर भी कीजिए, दोस्तों को बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नए हैं तो, नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कम से कम हमारे लिए अपने 10 दोस्तों तक इसको जरूर शेयर कीजिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।